हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आउट ऑफ बेंजीन, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन एंड टोलुइन व्हिच विल अंडरगो नाइट्रेशन, किस केस में नाइट्रेशन जो है वो आसानी से हो जाएगा और क्यों हो जाएगा। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नाइट्रेशन हम करते कैसे हैं। नाइट्रेशन कराने के लिए हमें जनरेट करना होता है एक इलेक्ट्रोफाइल। वो इलेक्ट्रोफाइल आप कैसे जनरेट करते हो? जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को ट्रीट करते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो क्या जनरेट होता है? जनरेट होता है एक इलेक्ट्रोफाइल। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल? वो होता है NaNO2 प्लस। ठीक है, और इसी वजह से क्योंकि नाइट्रो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और खुद जो नाइट्रो ग्रुप है ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इस वजह से हम इसको कह रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक, एक इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब जब ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, और होगा कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे, यानी कि उस बेंजीन के ऊपर जहां पे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, वहीं पे जाके ये अटैक करेगा। राइट, तो ये होता है आपका नाइट्रेशन। अब हमें देखना है कि जो तीन कंपाउंड्स हमें गिवन है उन तीनों में से नाइट्रेशन किसके अंदर आसान है। तो देखो, फर्स्ट केस में तो मुझे सिंपल एक बेंजीन दे रखा है, दूसरे केस में मुझे मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन दे रखा है। मेटा लिख रखा है, इसका मतलब कि अगर एक नाइट्रो ग्रुप मैं यहां बनाती हूँ तो दूसरा नाइट्रो ग्रुप कौन सा होगा? 1/3 पोजिशन पे। तीसरे केस में मुझे टोलुइन दे रखा है, यानी कि बेंजीन है और उसके ऊपर एक CH3 ग्रुप है। अब ये बताना है कि इन तीनों ही केस में नाइट्रेशन किसके अंदर हम आसानी से करा सकते हैं। तो देखो, अगेन वही बात, जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिचनेस होगी उतना ही आसान हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना। तो क्योंकि जो CH3 ग्रुप होता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन की तरफ बढ़ाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन रिंग है वो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। यहाँ पे दो दो नाइट्रो ग्रुप है, इन नाइट्रो ग्रुप्स का माइनस ही आई इफेक्ट होता है और माइनस ही आर इफेक्ट होता है। और ये खुद भी क्या कर रहे हैं? ये खुद जो नाइट्रो ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है, तो ये कोशिश करेगा कि ये बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे, यानी कि इस बेंजीन को और ज्यादा ये पॉजिटिव बना रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी डेंसिटी को कम कर रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेंजीन इन दोनों के बीच की स्टेट में है। तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो सबसे ज्यादा टोलुइन के केस में बढ़ रही है, तो हम कहेंगे कि सबसे आसान है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना टोलुइन के केस में, सेकंड नंबर पे बेंजीन के केस में, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और तीसरे केस में जिसमें कि डायनाइट्रोबेंजीन है, दो दो नाइट्रो ग्रुप्स लगे हुए हैं जिनका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे, तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे। तो इस वजह से ऑर्डर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो टोलुइन, फिर बेंजीन और फिर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। तो अगर मैं टोलुइन के केस में आपको बताऊं कि नाइट्रेशन होगा किस तरह से तो जैसे कि मैंने आपको बताया, नाइट्रेशन कराने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस आप ऐड करते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इन दोनों से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल मैंने आपको बताया NO2 प्लस कहते हो, नाइट्रोसोनियम आयन आप इसको कहते हो। ठीक है, अब ये नाइट्रोसोनियम आयन, अब जो CH3 ग्रुप होता है ना, ये आपका होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्यों? क्योंकि जब आप इसका रेजोनेंस क्रिएट करोगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा प्रेफर करेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम कह रहे हैं, यहाँ पे मैं पार्शियली नेगेटिव लिख देती हूँ, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज्यादा आपको देखने को मिल रही है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, तो जो नाइट्रो ग्रुप है ना वो भी आपको यहीं पे ही बैठे हुए नजर आएंगे, यहीं पे सब्सटीट्यूट हुए हुए नजर आएंगे। तो एक बार तो आप नाइट्रो ग्रुप को लगा दो ऑर्थो पोजीशन पे, और दूसरी बार आप इसको लगा दो पैरा पोजीशन पे। ठीक है, हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में भी मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिकल रीजंस, जो पैरा प्रोडक्ट होता है ना, जब तक कि कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग या और दूसरी चीजें इन्वॉल्व ना हो, जो कि यहाँ पे ऑब्वियसली है भी नहीं, तो पैरा प्रोडक्ट ही आपका मेजर होगा, क्योंकि ऐसे में जो ये दो ग्रुप्स है ना, इनके बीच का स्टेरिक हिंड्रेंस वो आपको पैरा के केस में नहीं देखने को मिलता, सो दैट इज मोर स्टेबल। इज दैट क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 23, एंड आई गेस कि ये वैसा पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन नंबर 22 जैसा ही है। वहां पे हमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं गिवन था, यहाँ पे हमें नाइट्रेशन बता के इलेक्ट्रोफाइल की जानकारी दे दी है, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, सो यस, दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 24। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे जहां पे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच।